ओके, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक हो गया ना बेटा। हमने जितना भी प्रोसेस किया उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें ये रहती थी कि पहले डेफिनेशन लिखना रहता था, फिर उसका प्रोसेस का इक्वेशन लिखना रहता था। चुप हो जाओ। डेफिनेशन लिखना रहता था, प्रोसेस इक्वेशन, फिर उसका बेटा हीट निकालना रहता था, वर्क डन निकालना रहता था, फिर इंटरनल जी निकालना रहता था, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना रहता था, पीवी कर्व, ठीक है, और उसके बाद हाँ इतना ही करना रहता था अपने को, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस चालू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पहले डेफिनेशन क्या है बेटा, ये डेफिनेशन आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब एक स्टेट से दूसरे प्रोसेस पे जा रहे हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, पर टेम्परेचर क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट रहने वाला है। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस। अरे ये बाद में करना, यस फेज चेंज वाला प्रोसेस जो है। Temperature remains constant throughout. Is called as which process? Isothermal process. ठीक है। प्रोसेस इक्वेशन बेटा, इसकी प्रोसेस इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है। देखो एन तो हम लोग फिक्स ही लेते हैं, आर भी फिक्स होता है, चिन्ह में ध्यान है बेटा, टेम्परेचर फिक्स है, तो क्या बोल सकते हो ये पूरा चीज हमारे लिए इस केस में फिक्स है। तो विल सिंपली राइट पीवी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। सिंपल है, ये हो गई हमारी प्रोसेस इक्वेशन। उसके बाद क्या निकालना रहेगा बेटा, हीट निकालना रहेगा, वर्क डन निकालना रहेगा। तो फर्स्ट लेट्स गो विद वर्क डन। अच्छा बेटा, ये जो है ना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी 2026 अभी जो पेपर हुआ है इन लोग का, फिजिक्स वालों का, मतलब एचएससी बोर्ड्स का, उसमें ये आया था। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स से काफी क्वेश्चंस आए थे, 2-2, 3-3 मार्क के। तो उसमें ये एक डेरिवेशन आया था, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 by V1, याद आ रहा है गलती से, बट माइनस भी आप लगाते थे उसमें, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन उनका साइन कन्वेंशन अलग है। लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन। बेटा PV इक्वल टू कांस्टेंट है, करेक्ट है, टेक्निकली इट इज एनआरटी, तो आई कैन राइट V एज व्हाट, एनआरटी बाय P। भाई मैं ना तेरा ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, देखो ना, ठीक है। तो P इक्वल टू एनआरटी बाय V लिख सकते हैं ना। वर्क डन का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था बेटा था वो PdV, कैन यू रिकॉल दिस? कैन आई राइट P के जगह पे एनआरटी बाय V? अब अगर हमको वर्क डन चाहिए तो कैन आई से वी कैन इंटीग्रेट दिस। मुझे बता सकते हैं लिमिट क्या होगी अगर इसको इंटीग्रेट करना भी है तो? V1 से V2 तक, तो इट विल बिकम एनआरटी। अच्छा 1/v का इंटीग्रेशन होता है लॉग, बराबर ln लिख रहे हैं, मतलब कौन सा ln बेटा, नेचुरल लॉग ना, तो इट विल बिकम व्हाट, एनआरटी। अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो log v2 माइनस log v1 विच इज नथिंग बट log v2 बाय v1, तो ये हो जाएगा ln v2 बाय v1। ये हो गया बेटा वर्क डन का फॉर्मूला आपका, सिंपल। सुनिए और, बट अभी तो आपको पता है ना कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो विच मीन्स V2 बाय V1 कैन बी रिटन एज व्हाट, P1 बाय P2। तो इससे फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है कि nRT log ऑफ V2 बाय V1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, P1 बाय V2। अच्छा दिस इज क्लियर ना बेटा? इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एज इनिशियल, 1 को इनिशियल ले रहे हो और 2 को क्या ले रहे हैं, फाइनल। इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमने वर्क डन निकाल दिया, ये दोनों फॉर्मूले जो है वो आप याद रखो, ठीक है। तो वर्क डन हो गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, हीट।
बराबर है। अच्छा, हीट निकालने से पहले इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। कैन यू टेल इंटरनल एनर्जी du का फॉर्मूला, चेंज इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू n cv dt। अरे अब हमेशा वो cv ही रहता है वो। अच्छा, dt का मतलब बता दो फटाफट, चेंज इन टेम्परेचर, बट इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो ही, तो dt को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 0। तो बेटा du कितना हो जाएगा आपका, इज दिस क्लियर? हीट बोलो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज नथिंग बट व्हाट, du प्लस dw। चुप हो जाओ भाई, du 0 है, dw हमने ऑलरेडी निकाला है, इसका मतलब dq और dw क्या है, इक्वल है। अब एक बार dw का फॉर्मूला आपको पता है तो dq का फॉर्मूला भी आ जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पीवी ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो बेटा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बोला ना, इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन है तो कर्व होता है। वेरी गुड। तो P वर्सेस V, जब V बढ़ेगा तो P घटेगा, करेक्ट है। यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अरे अच्छे से देखो, पहले आप V1 पे थे, अब आप V2 पे पहुंच गए, तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कैन आई कॉल इट एज एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक, सिंपल। बेटा यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आई कॉल इट एज व्हाट, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये हो गया बेटा आपका पीवी कर्व। कैन वी ड्रॉ वीटी कर्व? थिंक अबाउट इट। वीटी कर्व क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़े या घटे, टेम्परेचर हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो वी कैन गो विद दिस लाइन, बोलो, the volume is increasing but temperature still is constant. What about PT graph? Again the same logic, na, that pressure might increase or decrease but the temperature has to be constant. समझा? क्लियर है? ओके, तो ये हमारा आइसोथर्मल। अब इसमें और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो है इसका स्लोप निकालना। चलो बोलो, इसकी बेसिक इक्वेशन क्या थी, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, पी डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ पी, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, 0। तू भी कर ले बात बेटा, तू भी कर ले, तेरे को भी ये समझेगा, ये उधर चला गया। अच्छा, dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, बट व्हाट इज dp बाई dv? अगर आप देखें ग्राफ तो बेटा p एक्सिस ये थी और v एक्सिस ये थी, स्लोप होता है क्या टेक्निकली बेटा, स्लोप इज नथिंग बट dy बाय dx। अरे बोलो, तो ये हो जाएगा dp बाई dv, तो मैं स्लोप ही निकाल रहा हूँ ना, तो ये हो गया मेरा स्लोप। तो स्लोप क्या है मुझे, माइनस पी बाई वी। अच्छा, स्लोप नेगेटिव है, बोलो क्यों? अरे दिख रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इधर एक लैडर बनाएंगे, लेट्स से पर्पल ये कलर का बना, तो अगर आप एक लैडर बनाएंगे तो वो लैडर नीचे आ रही है ना, है ना, ढलान बोलते हैं इसको हम लोग, तो स्लोप नेगेटिव है आपका। क्लियर है? आगे बढ़ो या लिखना है आपको? चलो फटाफट लिखो इसको। क्या डेफिनेशन है भाई इसका?
भाई सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस। सुनिए अभी ध्यान से, इसका देखो V कांस्टेंट रख दिया, T कांस्टेंट रख दिया, P कांस्टेंट रख दिया। आइडियल गैस इक्वेशन में तीनों टर्म्स थे, हम लोग ने तीनों स्टेट फंक्शन को कांस्टेंट दिया। इसका थोड़ा प्रोसेस यूनिक है। इसकी इक्वेशन बनती है PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। ये इसकी प्रोसेस इक्वेशन है, ठीक है। इस गैमा को हम लोग एक नाम देते हैं बेटा, CP/CV लिखते थे, याद आ रहा है कुछ? 3TG में पढ़ा रहेगा, एडियाबैटिक कांस्टेंट। CP/CV अलग अलग गैस का निकाला था, मोनो का, डाई का, गलती से याद आ रहा है? मोनो का अलग था, डाई का अलग था, पॉली का अलग था, इसका 5/3 था, 7/5 था, 4/3 था। ऐसा मिस्टेक होता ही नहीं, अपने को याद ही नहीं रहता। क्या कर रहा है रे बाबा? उठ इधर आ। क्या रे? क्या रहा है? बंसोड़े? एडवोकेट है तो PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। बेटा देखो P और V के टर्म्स में वी वांट वी कैन गेट इट इन टर्म्स ऑफ TV एंड V आल्सो। देखो अभी मैं P को ऐसा लिख सकता हूं, इधर ध्यान दो, nRT/V लिख सकता हूं। बोलो इसको रीअरेंज करूं तो ये V का पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? V रेज टू गैमा -1, ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस इक्वेशन PV थी, ये TV थी। अब बताओ अगर PV का हो सकता है, TV का हो सकता है, तो बचा कौन से दो वेरिएबल? PV हो गया, TV हो गया, तो अब क्या बचा? PT। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक दिस इक्वेशन एंड रिप्लेस V इन टर्म्स ऑफ T। तो V को लिख सकता हूं nRT/P। बोलो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा P रेज टू गैमा और ऊपर है P, तो P रेज टू 1 माइनस गैमा और ये बचेगा T रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। तो तीनों प्रोसेस इक्वेशन क्लियर है आपको? PV रेज टू गैमा, TV रेज टू गैमा -1, P रेज टू 1 माइनस गैमा, T रेज टू गैमा, ये तीनों है। प्रेफरेबली अगर आप ये लर्न बाय हार्ट कर लेंगे तो आपको बाकी डिराइव करने हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस इक्वेशन के बाद हम लोग को निकालना है बेटा वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के दो मेथड है, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। अपन कौन सा करेंगे? शॉर्ट मेथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। dq इज इक्वल टू du प्लस dw, समझेगा? पर dq 0 है ना भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो du प्लस dw। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इज नथिंग बट माइनस ऑफ du, समझता है? करेक्ट। अच्छा अभी du का फॉर्मूला बेटा हम पढ़ चुके हैं, NCV/dt। अरे गलती से याद आ रहा है भाई, अभी तो बार बार यूज करते हैं। CV क्या होता है? CV का एक फॉर्मूला है, देखो CV का एक फॉर्मूला ये है, आपने पढ़ा है F/2R, और CV का एक और फॉर्मूला पढ़ा रहेगा R/γ-1। चेक कर लो। तो आप CV को लिख सकते हैं R/γ-1, dt को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ये माइनस अगर अंदर चला गया तो क्या बचेगा बोलो? NR T1 माइनस T2 γ-1। ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपका वर्क डन का। और अगर आप इसका ब्रेकअप करें, ध्यान दो, तो nRT क्या होता है? PV है ना, PV को nRT, तो ये बन जाएगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन γ-1। ध्यान में रहेगा? तो ये वर्क डन का आपने डेरिवेशन कर लिया, सिंपल सा आइडिया। इंटीग्रेशन करने से भी होता है, बट वो सब क्यों करना है, हमको टाइम बचाना है। ओके, dq तो 0 है, तो हीट के बारे में तो कोई बात ही है नहीं है, हीट इज 0। और इंटरनल एनर्जी वो तो हमेशा क्या रहने वाला है? NCV/dt। तो तीनों चीज की बात हो गई एज पर FLOT। अब बात करते हैं ग्राफ। P वर्सेस V कर्व। अगेन प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब प्रेशर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
अंडरस्टैंडिंग, बट गामा भी आ रहा था, तो ग्राफ थोड़ा ऐसा है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? एब्सोल्युटली नो, ये कर्व ही है बराबर, बट थोड़ा सा आइसोथर्मल से अलग है। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कर्व कितना अलग है उसका हम अभी एक छोटी देर में डिस्कस कर लेंगे, कितना फर्क आता है उनके कर्व में, बट दोनों सिमिलर है, नॉट सेम। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, बट दोनों अलग है थोड़ा थोड़ा। अच्छा बेटा, फ्रॉम द एरो कैन यू टेल मी एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन। इतना क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, ये बता दो बस। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब ये मान सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, अगर एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है। हाँ, तो वर्क डन हमारा जो हो गया वो पॉजिटिव हो जाएगा, पक्की बात। अच्छा, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि वर्क डन और डीयू का उल्टा होता है ना रिलेशन, तो अगर वर्क डन पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी, कहानी क्लियर है इतना पार्ट? बोलो। तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डीयू क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। अच्छा, डीयू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर का कम होना। अच्छा, टेम्परेचर का कम होना मतलब क्या होना? कूलिंग होना। अभी जरा सोचो ये प्रोसेस में हो क्या रहा है, मतलब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जरा लॉजिक समझो क्या हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज अकम्पनीड विद कूलिंग, मतलब यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हो और कूलिंग हो रहा है। जरा सोचो कि आपने पिस्टन सिलेंडर असेंबली लिया, फिर उस पर गैस रखा, फिर उसको हीट किया, तो गैस एक्सपांड होगा। तो गैस तो तब एक्सपांड होता है जब उसको क्या मिलता है, यहाँ पे गैस एक्सपांड हो रहा है, और क्या हो रहा है प्रोसेस में? कुछ यूनिक नहीं है थोड़ा? एक्सपेंशन हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है बेटा? कूलिंग हो रहा है। अच्छा, अब ये पता है ना, एडियाबैटिक एक सडन प्रोसेस है, बहुत फास्ट होता है, अंडरस्टैंड? तो इसमें जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है और एकदम कूलिंग हो रहा है। अब ये कहाँ पे आप देख सकते हैं? यूजुअली आप उधर जाए, अगर एटोमाइजर सुना है आपने? एटोमाइजर सैनिटाइजर में जो होल होता है ना, नोजल, ठीक है। अभी व्हेन यू गो टू कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है ना, तो क्या होता है, रोड पे ही ना बड़े से टैंकर में वो पानी फेंकते हैं, जिससे लोगों का ना जो है वो पानी गिरता है, ड्रॉप्स गिरते हैं। आदमी गीला भी नहीं होता है, क्योंकि गीला होगा तो इरिटेट होगा, गीला भी नहीं होता है, बट उसको अच्छा फील होता है। कहने का मतलब ये है कि जब पानी इतने पतले ड्रॉपलेट से निकलता है, तो वो ड्रॉपलेट्स बेसिकली क्या हो रहे हैं? एक्सपैंड हो रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया उनका इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा वो प्रोसेस में क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? कूलिंग। इसका उल्टा हो सकता है, एक्सपेंशन की जगह पे कौन सा वर्ड आ सकता है? कंप्रेशन। और कूलिंग की जगह पे क्या होगा? तो अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल है आपके फ्रिज में जो कंप्रेसर है पीछे, एसी में भी कंप्रेसर, उसको छुओ आपको चटका लगेगा बहुत जबरदस्त, अंडरस्टैंडिंग? तो कंप्रेशन इज अकम्पनीड विद व्हाट? हीटिंग। बट हम लोग क्या पढ़ते थे केमिस्ट्री में, यूजुअली ये पढ़ते हैं कि जब हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस ठंडे हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। अरे याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे हम लोग ऐसा कंप्रेशन कर रहे हैं कि सराउंडिंग में वो हीट डिसिपेट नहीं हो पा रहा है, तो गैस क्या हो रहा है बेटा? बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तो इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। किधर यूज हो रहा है? इट इज यूज्ड इन यू कैन से इंजन, एसआई इंजन में। इंजन में आप के फ्यूल होता है, फ्यूल के साथ एयर भी जरूरी है, तो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है जब आता है तो पिस्टन मूव करता है। अब पिस्टन मूव करता है तो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है, बहुत फास्ट मूव होता है, तो जिसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहता है बेटा, यस, वो फटाक से क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। एंड देयर इज सम डिवाइस कॉल्ड स्पार्क प्लग, शायद सुना हो बॉयज। तो वो स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्क इग्नाइट करता है, मतलब एक स्पार्क इनिशिएट करता है। तो इतना हाई टेम्परेचर पे रहता है वो फ्यूल एयर मिक्सचर कि जैसे स्पार्क मिलता है क्या हो जाता है बेटा? वो स्टार्ट हो जाता है, बर्न आउट होना चालू होता है, एंड फिर पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का एग्जांपल क्लियर है? एटोमाइजर मैंने डाला है आपको समझाने के लिए। सो उससे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और ड्रॉपलेट्स आपको क्या फील होएगा?
कूल फील होगा। जहाँ आप जाएं बेटा, सैलून में भी जाएं तो बेटा वो आपके मुंह पे जब वो मार रहे हैं तो आपको अच्छा फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है। पानी मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? तो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, 2-3 स्प्रेज ही दो, आपका पूरा बाल गीला हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, टेक्निकली बाल को अगर वो स्प्रे वाले मैकेनिज्म से गीला कर नहीं करना है तो बहुत, देखो साउंड में प्रोड्यूस करने लगे। नहीं भाई, यही देने का अपने को, ये सब नहीं करने का, ठीक है। हाँ, तो यूजुअली 2-3 स्प्रे मारते हैं, बाल गीला हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग, एंड यू स्टार्ट टू फील कोल्ड। आपके लिए सेपरेटली उसने ठंडा पानी रखा है कि भाई मेरा क्लाइंट है, उसको ठंडा पानी से जब मसाज करेंगे तो क्रीम ले, सादा पानी है, बट सिंस वो नोजल से निकल रहा है इसके वजह से वो क्या हो रहा है बेटा, ठंडा फील हो रहा है आपको। दैट्स अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर इट। अब यहां पे आप देखेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मतलब वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा, अगर वर्क डन नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। भाई ये कौन हंस रहा है इतना बुरा, मत करो ना, टाइम वेस्ट मत करो। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल आई राइट बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जगह पे लिखूंगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, adiabatic compression is accompanied with heating। इसका एग्जांपल करें से कंप्रेसर, फ्रिज का और आपके एयर कंडीशनर का कंप्रेसर। और का एग्जांपल लिया था मैंने आपको, ऐसा इंजन, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। तो ये हमारा हो गया बेटा कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ। वीटी ग्राफ, टीवी ग्राफ आप लोग कर लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं बस। वीटी ग्राफ तो V वर्सेस T, जरा लॉजिकली बताना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अरे अभी पढ़ा ना एक्सपेंशन है, तो अगेन दिस हैज टू बी व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर, क्लियर है। अच्छा, और पीटी कर्व के बारे में बताइए, प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंप्रेशन, बराबर। बट क्या ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि गैमा आ रहा है ना, बराबर है, इज दिस क्लियर। तो ये कर्व रहेगा आपका, समझता है मेरी बात, ओके। अब वो कर्व कैसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं, जो आपको उसके लिए इक्वेशन लगेगी ना, जरा इक्वेशन उठाओ, क्या है वो इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन बेटा, P raised to 1 minus gamma, I think I should just zoom out, this was the equation। स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन पे फोकस करो, क्या लिखा है, कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, बराबर है। तो अगर मैं T को 2 ले लूं तो P के ऊपर क्या पावर आएगा, -1, मतलब उसको 1 लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहीं पे आपके लिए लिख देता हूं, अगर मान लो, ये लिखना नहीं बट आपको समझाने के लिए, जैसे आपने मान लो गैमा को ले लिया था, वैसे तो गैमा की वैल्यू 2 नहीं है, बट फिर भी अगर मान लो हम कुछ नंबर लेते, इजी नंबर लेते, लेट से 1.5 लेते हैं, बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे 1.5 ले लें, 1 - 1.5 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपको, करेक्ट। अब अगर आप इसको देखें और अगर आप पूरे को 0.5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास यही बचेगा, -1। तो अब बताओ, आपका ये T क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P आ गया ना। अरे भाई आप जिंदा हैं, बराबर है। अब जरा बताओ, हमने पीटी कर्व बनाने की कोशिश की थी, पीटी कर्व, तो मतलब प्रेशर को कौन से एक्सिस पे रखा था, y एक्सिस, और इसको कौन से एक्सिस पे रखा था, x एक्सिस। तो इट इज ऑफ द फॉर्म x जिसका पावर n है, और ये y। क्या हो गया भाई मार्कर को,
अब जरा बताइए कैसा आपका ग्राफ बनेगा। बोलो, ये पी वाई एक्सिस पे है और ये एक्स है, तो ऐसा लिख दूं? अब बताओ, एक्स रेज टू एन ले रहा हूं। पढ़ा है ऐसा ग्राफ? कल पढ़ा। कैसा बनेगा बोलो? याद नहीं आ रहा? वाह, अरे एक मिनट, हमने इधर एक एक चीज का ध्यान नहीं दिया। रे बाबा रुको रुको, इधर एक चीज का ध्यान नहीं दिया। ये टी क्यूब था, ये 1/p हुआ, तो ये डायरेक्ट चला गया भाई। तो प्रेशर कौन सा एक्सिस पे लिया था हमने? वाई। ये कौन सा एक्सिस पे लिया था? एक्स। तो ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हुआ। मतलब अगर x1 होगा तो y1 होगा, बट x2 होगा तो y कितना हो जाएगा? 8। मतलब अगर x थोड़े से बढ़ेगा तो y ज्यादा बढ़ेगा। x समझा आया? तो अगर हमारा टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा से बढ़ेगा। जाओ ऊपर, अब ये कहानी मुझे हटा देते हैं। अरे भाई, हाँ अब बताओ क्या होना चाहिए? x थोड़े से बढ़ेगा तो y ज्यादा से बढ़ रहा था, तो ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स विच एक्सिस? टुवर्ड्स दिस एक्सिस था। बेटा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक, नोट्स चेक करो। अभी हमने आइसोथर्मल का निकाल लिया था, चेक करो क्या था वो, -p/v। बातें नहीं अभी। इधर जान दो। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक निकालते एक बार। इक्वेशन क्या थी? पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। तो अभी हम लोग को यूवी रूल लगाना है। यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ, तो p को बाहर रखेंगे। बोलो व्हाट इज x रेज टू n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? याद आ रहा है कुछ? x रेज टू n का डेरिवेटिव निकालना सीखे थे हम लोग ने। x रेज टू n का डेरिवेटिव निकालना सीखे थे। क्या था फॉर्मूला? n x रेज टू n-1। याद आया कुछ? प्लस अभी इसका डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? ठीक है, अभी जरा इधर देखो, p गैमा v रेज टू गैमा अपॉन v dv इज इक्वल टू माइनस v रेज टू गैमा dp। बोलो ये समझेगा? ये 1 का पावर नीचे आया ना, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव माइनस dp बाई dv, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड पे कर दिया, ये बचा p बाई v और ये हो गया गैमा। अब अगर ऐसे लिखूँ तो इसको लिख सकते हैं dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गैमा p बाई v। यही तो अपना स्लोप होता था पीवी ग्राफ का। इसमें और इसमें फर्क क्या है जरा अच्छे से देखो, खाली एक लेटर गैमा का। तो क्या हम ये कंक्लूजन डाल सकते हैं दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो क्या ये क्लियर है? ये दोनों रिजल्ट बराबर, ये किया और उसी में। अच्छा, तो अगर इनका ग्राफ बना रहे तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो थे बराबर, दोनों जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के उसमें ही जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है। क्या यूनिक है? स्टीप एक ऐसा है और एक ऐसा है, करेक्ट है? तो कौन सा वाला आइसोथर्मल है बेटा? ऊपर वाला है। और ये वाला कौन सा है बेटा? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप टैंजेंट बनाइए। इससे आपने टैंजेंट बनाया इसको, और यहाँ पे आपने टैंजेंट बनाया। टैंजेंट को आप इमेजिन कीजिए लैडर जैसा, लैडर सीढ़ी। तो कौन सी सीढ़ी चढ़ना आपको आसान है? आइसोथर्मल की, बहुत आराम से जाएंगे ना भाई। तो ये वाला जो है बेटा थोड़ा स्टीप है, जो ज्यादा स्टीप है बेटा उसको हम लोग एडियाबैटिक लेते हैं, जो कम स्टीप रहता है वो क्या रहता है? आइसोथर्मल। क्लियर है? अगर आपको याद कराएं तो मोनो का गैमा जो था वो था 1.66, डाई का जो था वो था 1.4, ट्राई एटॉमिक लीनियर
ट्राइएटॉमिक पहले नॉन लीनियर की बात कर लेता हूँ, उसका था 4/3 विच इज 1.33। और अगर एक ट्राइएटॉमिक लीनियर लेते थे और उसमें एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेते, वाइब्रेशन याद आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो उसका था 1.29। कैन यू रिमेंबर दिस? टेबल बनाया तो उसी हिसाब से हमारा बेटा ये सब कर्व ही है भाई। ओके, तो सबसे ज्यादा जो स्टीप है बेटा वो हो जाएगा आपका मोनो, फिर डाई, फिर आपका क्या हो जाएगा ट्राइएटॉमिक विथ 1.29 वाला, और ये हो जाएगा नॉन लीनियर, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, ये हो जाएगा आपका लीनियर, नॉन लीनियर 1.33, और ये हो जाएगा आपका लीनियर 1.29। बेटा ये स्टार इसलिए मारे क्योंकि हम लोग वो उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका कंडीशन चला जाएगा फॉर पीवी ग्राफ फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, ज़ेन इधर ध्यान दे बेटा, मेरे को पता है ज़ेन ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। चलो अभी इन दोनों में से कौन सा एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, बोलो। ये वाला हो जाएगा आपका आइसोथर्मल, ये वाला हो जाएगा एडियाबैटिक। भाई ये सब कर्व ही है भाई, ये था आपका इक्वल एक्सपेंशन। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन। Then again I am asking you the same thing, ये कौन सा ग्राफ है, आइसोबैरिक, ये कौन सा है, आइसोकोरिक। ओके, नाउ थोड़ा सा ध्यान देना, बताना, पहले आप दिमाग में सीढ़ी चढ़ा लो, बना लो, फिर इसके बाद सोचना, ड्रॉ दैट लैडर, टैंजेंट बना लो। तो टैंजेंट बनाने के बाद बेटा ये वाला और ये वाले में स्टीप किसका आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ज्यादा स्टीप आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका एडियाबैटिक, और ये वाला हो गया आइसोथर्मल। बेटा आपको समझ रहा है, थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ये था एक्सपेंशन में, ये था कंप्रेशन में। अच्छा, अगर एरिया अंडर कर्व की बात करो तो यहां पे कौन ज्यादा एरिया अंडर कर्व आ रहा है, आइसोबैरिक, तो मतलब उसका वर्क डन ज्यादा है। फिर आइसोथर्मल, अच्छा मैं आइसो तो एक ही हो जाएगा, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। तो वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन 3, और 4 का वर्क डन तो लेना ही नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि इसमें वर्क डन 0 है। चलो आइसोबैरिक का वर्क डन इधर कम होगा बराबर, और सबसे ज्यादा किसका होगा, एडियाबैटिक। अच्छा मैं ये मैग्नीट्यूड के टर्म से बात कर रहा हूँ, एरिया अंडर कर्व, वर्क डन तो सबका क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, अरे बोलो, सबका वॉल्यूम कम ही हो रहा है तो नेगेटिव आने वाला है, और आइसोकोरिक का तो लेके कोई मतलब ही नहीं हो, तो वर्क डन 0 है। ठीक, एक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं बेटा जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पढ़ा है आपको सर ने, केमिस्ट्री में हुआ है, नहीं हुआ है केमिस्ट्री में? तो इसकी प्रोसेस इक्वेशन थोड़ी अलग होती है, PV raised to x इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इसकी प्रोसेस इक्वेशन थोड़ी अलग होती है, PV raised to x। अब ये x हो, अरे ये
चुप हो जा, ठीक है। अब इसका जो C होता है मोलर हीट कैपेसिटी, वो हो जाएगा C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं बट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर देख लो, खाली डिस्कस कर सकता हूँ। DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, चुप हो जाओ। DQ क्या होता है NCDT, DU होता है NCVDT, और DW क्या होता है PdV। आप जिंदा है? अच्छा क्या मैं इधर लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू CV प्लस PdV अपॉन NDT। क्या आपको समझा मैंने सब में से क्या कर लिया? तो अभी ये PdV अपॉन NDT करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा? ये आपको इक्वल इक्वेशन दिख रही है, अरे इक्वेशन दिख रही है, तो उससे PdV करना रहेगा आपको। या तो ऐसा बना दो क्या, जरा बस खाली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बात बताओ, PV रेज़ टू x है ना, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बोलो करेक्ट है? तो इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, nRT V रेज़ टू, अच्छा T V रेज़ टू x माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां बताओ क्या मैं UV रूल लगा सकता हूं समझाने के लिए? पहले किसका डेरिवेटिव लूंगा, dt का ले लिया मान लो, V रेज़ टू x माइनस 1 रखा, प्लीज फिर किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, t को बाहर रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव होगा x रेज़ टू माइनस 1 V रेज़ टू x माइनस 2, बच्चे पागल हो गए, dv इक्वल टू 0। यहां से रीअरेंज करके मैं dt निकाल सकता हूं, फिर वो वैल्यू यहां पुट करूंगा। अच्छा pdv यहां से निकल सकता है, देखो p को कांस्टेंट ट्रीट करो, dv का इंटीग्रेशन x v रेज़ टू x माइनस 1 dv इक्वल टू 0। तो वो पूरा कहानी हो सकता है, बट वो सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमको इसको डिराइव नहीं करना है। तो हम इधर खाली डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर ले, तमीज से, इज्जत से, तो हमारा चीज सॉल्व हो सकता है। PdV को अगर आप चाहिए, बट अभी जाने दो, इतना डिस्कस इतना ही करते हैं हम। ओके, तो ये फॉर्मूला बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, क्या करना है, लर्न बाय हार्ट। ओके, CV बेटा क्या होता है, CV तो हम पढ़ चुके हैं ना, R अपॉन गैमा माइनस 1, बराबर। तो वो चीज एक बार बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, गैमा माइनस 1। तो वहां पे पावर P रेज़ टू PV रेज़ टू गैमा था ना, तो यहाँ पे x था सिर्फ। तो अगर वहां आप लिखते थे गैमा माइनस 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं nRT भाई। ये आप लोग सोने के लिए आए, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या लग रही है आपको, गर्मी लग रही है ना? ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बेटा कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सोना तो तुझे भी है, dq तो आपको मिल जाएगा du प्लस dw से, और du बेटा हमेशा क्या रहने वाला है, इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, NCVDT। वो कोई भी प्रोसेस हो चेंज नहीं होने वाली। चलो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमको एक प्रोसेस दे दिया गया, बोला गया ये एक गैस है जो कि मोनो एटॉमिक है, और उसको आप जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस से लेके जा रहे हैं, एंड उसकी कंडीशन ऐसी चल रही है दैट इट इज PV रेज़ टू 3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू कंपेयर करो तो कितनी हो गई, 3 हो गई, और पूछा इससे आपको निकाल के देना है भाई क्या, C। तो C का फॉर्मूला था CV R अपॉन 1 माइनस एक्स। बेटा CV की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं R अपॉन, अगर मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक का CV ऑलरेडी पता है, 3/2 R अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी डालेंगे, 3। जल्दी जल्दी मैथ का मर्डर करो, बोलो क्या आंसर आएगा, 4R
अरे ये माइनस है राजा जी, सिर्फ आर आएगा मुझे लग रहा है ना। अरे माइनस r/2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई R। समझा? तो ये चीज है, ठीक है। स्टार्ट करें भाई, दिख रहा है मैनेज हो रहा है, क्योंकि अपने पास देखो अराउंड 40 मिनट से हम लोग जो 5 प्रोसेस पढ़े उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू, बेटा वॉल्यूम कम हो रही है ना, तो वर्क डन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा, प्रेशर दिया है तो वर्क डन लिखो PdV। अब कुछ चीजें ओवरली कर लेते हैं, प्रेशर 50 लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, विच विल बी 4 - 10 -6 into 50 हो जाएगा -300। बोलो ये ठीक है इतना? When the gas is heated by giving it 100 joules of energy, तो मतलब Q कितना दे दिया हमने +100, क्योंकि दिया ना। अब बेटा वर्क डन इंटरनल निकालना है, ये फॉर्मूला देखो चलेगा, dq = du + dw, बराबर। अभी ये ओरली कर लेना, dq कितना है dq 100 है और अपने को dw -300 है। अगर वो -300 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 + 300 400, du = 400। क्लियर है? इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है क्लॉकवाइज के लिए क्या लेने का, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेने का। बट पहले बताओ आपको एरिया अंडर कर्व लेना है या एरिया एनक्लोज बाय द कर्व लेना है? एनक्लोज। तो ट्रायंगल का एरिया बता दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 × 20 है ना, क्योंकि हाइट 20 है, तो हाफ इंटू 1 × 20 हो गया, मतलब कितना हो गया 10। और अपना और क्या पूछा है, वर्क डन इन पाथ AB, एक्चुअली पाथ AB का ही पूछा है, पूरा नहीं पूछा है, तो सिर्फ AB के नीचे का एरिया अंडर कर्व बता दो। 20 ना, रेक्टेंगल बराबर, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्लस लेंगे, समझा? पूरा पूछा होता तो ट्रायंगल का करते हैं हम लोग। इसमें बताओ 6th वाले में बराबर, जिसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, बराबर। तो 3 का ज्यादा रहेगा, फिर 2 का, फिर 1 का। यार ये सब तो इजी हो गया, मेरे को लग रहा है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फटाफट। 7th वाले में आप लोग को 1 मिनट देना सही रहेगा, आप लोग आंसर दे सकते हैं, बोलो। क्लोज पाथ, पूरा क्लोज पाथ, हाफ इंटू V2 - V1 इंटू P2 - P1, बराबर। बट अभी वो देखने की क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो हाफ इंटू बेस, बेस बच्चे लोग ने बोले V2 - V1 और हाइट बच्चे लोग ने बोले P2 - P1। बट अभी ये बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखे? एंटी क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव तो माइनस भी आएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि हाफ नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4th और 3rd इसमें देखने का है, अभी बोलो सही कौन सा है? सेकेंड, माइनस है ना इधर, यस परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इजी। ओके अभी इधर सुनो, हाँ वो इजी है। 10th वाला करते खाली, अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी आओ। A fixed mass of hydrogen gas undergoes a cycle of changes represented by PQRSP as shown in the figure. In some of the changes work is done on the gas and in other work is done by the gas. In which part the changes is work is done on the gas. Okay, तो पहले आइडेंटिफाई करते, थोड़ा जूम करना बेहतर रहेगा। ओके पहले बताओ PQ प्रोसेस, पहली बात तो वो आइसोबैरिक है नहीं क्योंकि वो भाई स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोथर्मल। अच्छा एक बात बताओ, आइसोथर्मल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखो, बराबर। अच्छा QR को क्या लिखो? एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल नहीं हुआ, ये तो एडियाबैटिक हुआ, देखो ना स्टीप है वो। अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो ये भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर आपको ये दो समझा तो आप बाकी दोनों बता सकते हैं। RS क्या हो जाएगा फिर? आइसोथर्मल कंप्रेशन, और SP क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब क्या बोले, वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब गैस के ऊपर काम हो रहा है, मतलब गैस एक्सपांड नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही, कंप्रेस हो रही। तो RS और SP में तो कंप्रेशन हो रहा है, RS और SP कौन है? डन 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 डन। नंबर 2, फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डेल्टा Q is equal to -50 कैलोरी, W equal to -20 कैलोरी, इंटरनल एनर्जी is -30। अच्छा इनिशियल इंटरनल एनर्जी दिया है, क्या बोल सकते हो उसको? UI
और अपने को यूएफ निकालने बोला है। चलो बेटा वो फटाफट फर्स्ट लॉ बोलो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जोर से बोलो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फिर से एक बार, अरे मरे तुम लोग पर हो जाए ऐसा लग रहा है मुझे। डी क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग डी यू का वैल्यू मन में कैलकुलेट करके बता दो यहाँ से ओरली। उधर देखो डी क्यू भी दिया, डब्ल्यू भी दिया। कितना है? डी क्यू दिया है भाई, डी डब्ल्यू दिया है, बोलो ना डी यू कितना आ रहा है? -30। परफेक्ट। तो डी यू -30 आया, बट डी यू -30 आया, इसका मतलब अपने को डी यू का मतलब क्या होता है टेक्निकली? डी यू मीन्स व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल निकालना है तो इनिशियल उधर चला जाएगा, और इनिशियल ऑलरेडी कितना है, तो -30 प्लस -30 हो गया। ओके, आगे बढ़े, इसको करते। मैं पहले डीपीपी इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा इजी क्वेश्चन में वो है, उसके बाद थोड़ा फिर पीवाईक्यू बजाएंगे। फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। भाई हीट रिजेक्टेड बोला, हीट नहीं पूछा, हीट रिजेक्टेड। पहले प्रोसेस की स्टडी करते हैं। पहले ए टू बी पे जाओ। बेटा ए टू बी क्या लग रहा है आपको? आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, क्या लग रहा है? आइसोबैरिक। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। तो इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव, वर्क डन भी पॉजिटिव, तो क्यू भी पॉजिटिव। समझा क्या? तो यहां पे हीट गिवन है ना कि रिजेक्ट हुआ है। बी टू सी में जाओ, क्या लग रहा है, कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो इसका वर्क डन 0 पक्का, बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो डी क्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक, इतना क्लियर है। सी डी पे आओ, आइसोबैरिक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। तो वॉल्यूम कम तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो इंटरनल एनर्जी कम, वर्क डन भी नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। इसका मतलब क्यू भी क्या आने वाला है? नेगेटिव। इसका मतलब ये समझिए कि हमारे लिए अब तक 3 प्रोसेस में खाली एक ये प्रोसेस है जहां पे हीट क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। अब डीए में हो, क्या हो रहा है डीए में? वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी हीट रिजेक्टेड है। तो ये क्लियर हो गया कि हीट रिजेक्टेड 2 प्रोसेस कर रहे हैं, पर्पल वाले, सी डी और डी ए। अब हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NCDT। समझते हैं आपको मेरी बात? करेक्ट है। अब पहला ये CD वाला प्रोसेस तो है, उसके लिए मेरे को CP लिखना चाहिए। समझता है आपको? क्योंकि वो आइसोबैरिक है। और जो अपना DA वाला प्रोसेस है उसमें मुझे लिखना पड़ेगा NCVDT क्योंकि वो आइसोकोरिक है। इतना क्लियर है? अब जगह की कमी है तो हम क्या करते हैं, हम आपसे पूछते हैं टेम्परेचर निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? दो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो रहा है। PV इक्वल टू NRT। अगर P और V को मल्टीप्लाई करोगे तो NRT मिल जाएगी। तो अगर A पे आओ तो बताओ A पे प्रेशर कितना है और टेम्परेचर वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मोल्स को मान लो 1 है कन्वीनियंस के लिए, और R को R ही रहने दो। तो हमको इधर का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 100 × 100 कितना होता है? 10⁴। किलो को क्या लिखोगे? 10⁵, तो हो गया 10⁷। और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁶, तो आ रहा है T 10। सर कुछ समझा नहीं, फिर से समझाता हूँ। सेंटी मतलब 10⁻², उसका क्यूब मतलब 10⁻6। दिमाग में बैठ गया? तो 100 × 10⁻6 इज व्हाट? 10⁻4 बराबर। किलो है ना, किलो मतलब 10⁵। तो 100 × 10⁵ इज व्हाट? 10⁵। ये 10⁵ आ गया। ये कितना है तो तुम लोगों को? 10⁻⁴। तो 10⁵ × 10⁻⁴ इज व्हाट? 10। इसका मतलब इधर का टेम्परेचर आएगा आपको 10। अरे समझा क्या? बराबर। और R नीचे आएगा, डिवाइड होगा, वो सब हम लोग अभी 10/R लिख देता हूँ। चलो इधर का बताओ। मुझे लग रहा है इधर का आएगा 20/R। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 200 × 200। अच्छा बताओ इधर का कितना आएगा? बोलो। 200 और 300 है ना,
तो इट विल बी 60 अपॉन आर। अरे यार बोलो, आर यू देयर? एक अच्छा क्वेश्चन चालू हुआ है आज। तो अपने को बेटा सी और डी पे करना है, पहले सी और डी। एन सी पी डी टी, डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। सी से डी आ रहे हो मतलब फाइनल कौन सा हो गया? डी, और इनिशियल कौन सा हो गया? तो अपने को लिखना पड़ेगा एन एज इट इज रख रहा हूं। चलो एन को 1 लिया था तो 1 ले रहा हूं। सीपी कौन सी गैस है? बोला नहीं है ना अपने को, टोटल ड्यूरिंग द प्रोसेस। हाँ चलो, ये अपने को बोला नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया, तो इसमें एक दिक्कत ये होगी कि वी हैव नॉट बीन गिवन। तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना करता हूँ, सीपी को एज इट इज रखता हूँ मैं। और क्या करते हैं? dt, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ रहा है बोलो इधर? 20 बाई आर माइनस 60 बाई आर, 40 बाई आर। कितना क्लियर है? अच्छा, इधर क्या आ रहा है डिफरेंस? cv, d और a के बीच का डिफरेंस, d है a है, कितना हो रहा है वो? 10 बाई आर। इतना ठीक है। अब अपने को ये पता नहीं कौन सी गैस है, तो Cp और Cv का थोड़ा सा अपने को दिक्कत हो रही है। अगर हम लोग मोनो एटॉमिक लेके कर ले तो अच्छा, एक सारे आंसर में माइनस है। यहाँ पे 40 आया, यहाँ पे 10 आया। अगर मान लो मोनो ले लेता तो ये 3/2 हो जाता, तो 30/2 और ये हो जाता 5/2, तो ये 2000/200/2, ये हो जाता 5250/2। ठीक है, चलो अब क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तमीज से करना पड़ेगा। बताओ वर्क डन CD कितना है? अच्छा, वन मोर थिंग इज दिस, इसमें एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट, अगर इन जनरल ऐसा कर लूँ मैं, मालूम पूरा वर्क डन अगर निकालना हो आपको, तो पूरा वर्क डन कितना होगा? एरिया अंडर एनक्लोज पाथ 200 और ये 100, मेरे हिसाब से आंसर आएगा 20, और वो कन्वर्ट कर लेंगे तो वो तो सेंटीमीटर क्यूब वो सब, तो ये 200 था इंटू 100 ना, और सेंटीमीटर क्यूब और क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो -6, और वो 10⁵. बोलो कितना हो रहा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 किलो पास्कल 10⁵. ये हो जाएगा 2, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा -3, तो 20 आ रहा है। वर्क डन 20 जूल। पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो? बोलो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज ना। और डेल्टा यू पूरे प्रोसेस का 0 है, उसका रीजन बताओ। साइक्लिक प्रोसेस, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि dq = du + dw? du 0, तो वर्क डन अपने को -20 आया, तो डायरेक्ट dq को हम लोग कितना लिख सकते हैं? -20, वो कि ऑप्शन 2 बन जाएगा। हम जो कर रहे थे वो स्पेसिफिकली इस प्रोसेस का निकाल रहे थे, वो भी घुमा फिरा के आएगा, बट एक कंस्टेंट हो गया कि अपने पास गैस का वो नहीं पता कि कौन से टाइप की गैस है। स्टार्ट करें फोर्थ। इन द डायग्राम ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर UA 0 UB 20 जूल। ओके, तो बताओ UBA कितना हो जाएगा आपके लिए? एक काम करता हूं, ऐसा लिखता हूं, चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा अपने को। अपने को बोला है and the energy given from B to C is 30, then at the stage C the energy of the system is okay। पहले बताओ ये साइक्लिक प्रोसेस है या नॉन साइक्लिक? साइक्लिक। इसका वर्क डन आप देख के निकाल सकते हो, जल्दी जल्दी बता दो सब लोग। वर्क डन एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बोलो कितना हो रहा है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 यूनिट भी बराबर है, कोई टेंशन ही नहीं। 30 वर्क डन इज 30 जूल। तो क्या लिखूं? dq = du + dw, करेक्ट? dw इधर एडजस्ट कर लो भाई। ओके, अपन ने जो है वो द एनर्जी गिवन फ्रॉम B to C इज 30 जूल। अच्छा बताओ B to C तो वर्क डन कितना है? B to C वर्क डन ही नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब B2C वर्क डन नहीं हो रहा है, इसका मतलब B2C जो भी हीट दी वो सिर्फ इंटर एनर्जी में गई। तो B2C अपन ने एनर्जी कितना दिया 30, तो du का मतलब होता है चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस, तो UC माइनस UB। एक बात बताओ UB पहले से दिया है कितना है, UB 20, तो यहाँ पे 20 लिख दूं, फटाक से बताओ ये UC कितना हो जाएगा अपना 50, UC 50 हो गया। अच्छा क्या पूछा था, इंटर एनर्जी इन द सिस्टम इज, इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, मतलब अपने को प्रोसेस A to C का होना चाहिए, बट अभी सिस्टम का पूरा टोटल चेंज इंटर एनर्जी 0 है, अभी निकाल के देते चलो। अभी UA पता है आपको 0, UB पता है 20, UC आपको पता है। अगर आपको टोटल निकालना रहेगा तो 70 हो जाएगा, बट वो टोटल ऐसे ऐड नहीं करते। अगर आपको C to A चाहिए तो इट विल बी हाउ मच 50, B2C, then at stage C पे इंटर एनर्जी पूछा है, निकाल लिया हमने पहले, बोलो कितना हो रहा है 50। अरे कुछ करना ही नहीं है भाई, डायरेक्ट हो गया सॉल्व। कहाँ पे हम लोग भाई, DPP 2 पे है कि हाँ 5 क्वेश्चन। बेटा वर्क डन निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालोगे, लेकिन देखो वर्क डन सी पहले बताओ ओवरऑल वर्क डन कितना है टोटल, वो तो देख के पता है, बोलो टोटल वर्क डन इज, जल्दी बोलो 10 पक्का, सबने बोल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू ऐड कर दिया आपने, 1 इंटू 5 है कि 10 आ रहा है भाई, तुम लोग भी डरा रहे, ये और डरा रहा है। -5 लिखना सही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसका ब्रेकअप ऐसे कर सकता हूं, क्या हो गया, ये हैंग क्यों हो रहा है भाई, अच्छा एक बात बताओ A to B वर्क डन कितना है 0 नहीं है एक्चुअली, उसका रीजन बोलो, क्योंकि ग्राफ उल्टा है, P उधर है V इधर है। अरे भाई तो A to B में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो A to B में वर्क डन कितना हो रहा है बेटा, बोलो ना PdV लगा लो ना, 10 इंटू डिफरेंस इन वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है 1 से 2 जा रहे हो, तो इसका वर्क डन जो आएगा वो आएगा 10, समझा। अच्छा BC का वर्क डन, BC में आप देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो 0 है, और CA का ही तो वर्क डन पूछा था, आ गया ना आंसर, बोलो कितना होगा -15, बराबर, क्लियर है। जिनके पास मॉड्यूल है वो लिख लो ना, मॉड्यूल तो है ना सबके पास, इतना लिख लो पहले भाई मॉड्यूल में आप लोग, थोड़ा जूम आउट कर दो तो बेहतर होगा। फोन नहीं है आप लोग के पास, ठीक है, क्या है फोन दे दो तो अपन फोटो लेके आगे बढ़ जाते हैं। लिखेंगे ना, हाँ बता दे, जरा देख लेते भाई। अच्छा एक चीज का हमने ये भी ध्यान नहीं दिया, रुक जा ये जो वर्क डन अपन ने जो लिए है वो एक्सिस के हिसाब से तो अपन ने एंटी क्लॉकवाइज देखी, बट पीवी एक्सिस के हिसाब से तो वो क्लॉकवाइज है। अरे देख पीवी एक्सिस के हिसाब से तो वो क्लॉकवाइज हुआ ना। अच्छा एक बार फिर से ब्रेकअप करते हैं, देखो A to B वर्क डन हुआ, पॉजिटिव हुआ, इसमें वर्क डन नहीं हुआ, और इस प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अच्छा बताओ किसका डोमिनेंट एरिया अंडर कर्व है, BC का, और BC पॉजिटिव है, तो इसलिए ये वर्क डन पॉजिटिव ही आने वाला है अपने को, ऐसा बताऊं क्या।
अगर अपने को वर्क डन CA चाहिए तो अपन बेसिकली इसको उससे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रापीजियम का लॉजिक। अरे यहाँ से एक रेक्टेंगल निकाल सकते हैं और वहां से एक ट्रायंगल निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कर सकते थे, समझी? देख मेरे पास कहाँ जगह है क्या इधर कुछ और? देख अगर तू इसको नीचे लेके जाएगी तो यहाँ पे इसका एरिया, ये रेक्टेंगल के एरिया में से इसने एक एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एरिया मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CA का वर्क डन मिल जाएगा। अब मुझे पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना है, रेक्टेंगल का लेंथ है 10 और विड्थ है 1, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 10 और ट्रायंगल का एरिया तुम लोग नहीं 5 निकाले थे तो 10 - 5 समझा? तो इसका आंसर जो है वो इट्स नॉट 15, इट इज रादर 5 बिकॉज हमने साइन का लफड़ा लिया एंड इट हैज टू बी -5। 10 मिनट है ना। An ideal gas is taken through a cyclic thermodynamic process through 4 steps. 4 स्टेप कर रहे हैं हम लोग। The amount of heat involved in 3 steps are so and so. The quantities of work involved are so and so. The value of W4 is। अच्छा एक बात बताओ, साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक में लिख दूं du 0 है, तो जितना भी dq रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? dw। तो क्या आप q1 + q2 + q3 + q4 शुड बी इक्वल टू w1 + w2 + w3 इक्वल टू w4। q1 पता है, q2 पता है, q3 पता है, q4 पता है, w1 पता है, w2 पता है, w3 पता है, w4 पता हो जाएगा सॉल्व। 7th, when a system is taken from A to B along path ACB, okay ACB दिख रहा है आपको, it is found that the quantity of heat Q equal to 200 joule is absorbed by the system and a work of 80 joule is done by it. Along the path ADB, Q equal to 144, the work done along path ADB will be, okay, पहले ये लिखते हैं वर्क डन। लिखने में जगह का पहले बात तो इशू बहुत है, बट अपन ये कर सकते हैं, Q पता है और W पता है। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग U A to B निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ACB गए थे ना। तो UAB क्या होगा बेटा? Q - W। Q कितना था? 200, ये हो जाएगा 120 जूल। ठीक, एक बात बताओ, आपको A to B जाने के 3 प्रोसेस दिखे, A to D, D to B, एक ये प्रोसेस, A to B कर्व पाथ से, और A to D एंड देन D to B सेकेंड बेंच, तीनों रास्ते दिखे आपको? फर्स्ट रास्ता, सेकेंड रास्ता एंड थर्ड रास्ता। इज दिस क्लियर? 3 पाथ यू कैन सी दैट। ओके, नाउ जा तो आप किधर रहे हो बेटा? A से B ही जा रहे हो, बट खाली अलग अलग रास्ते दिया। ADB वाले में बताओ, QADB इज इक्वल टू WADB प्लस UADB बराबर। अच्छा, UADB की जगह पे UAB लिखो, बोलो क्यों? क्योंकि सर हम लोग A से स्टार्ट कर रहे हैं और खत्म किधर कर रहे हैं? प्रोसेस वही हुआ। QADB कितना है? 144। WADB वही तो निकाल रहा है, और UAB तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था 120। जल्दी से फटाफट गलत आंसर दे दो, क्या आंसर आ रहा है? 144 माइनस 120 बोले तो कितना? 24। 8 तो 9th का आंसर अभी आप लोग देंगे फटाफट गॉड स्पीड से ना। ओके, 9th क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ द गैस फील्ड इन थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड मतलब कौन सा सिस्टम है? थर्मली इंसुलेटेड मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला है। एंड टेम्परेचर T, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी इज गामा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 2। अरे ये तो नोट्स देख के बता दोगे आप, कौन सा? P वाला, P और T के टर्म्स में हमने रिलेशन पढ़ा था ना, C है। परफेक्ट। ओके, 10th वाला, टायर पंप टू प्रेशर P ATM, देखो ये P1 हो गया, ये T1 हो गया। अच्छा 27 नौ चाल पे क्या लेना पड़ेगा? 300 के। सडनली बस द फाइनल टेम्परेचर निकालने बोले आपने को, बोलो क्या होगा? अगर वो बर्स्ट हो गया बेटा तो उसका टेम्परेचर अभी कितना होगा, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो?
एटमॉस्फेरिक। अरे तो आपको P1 पता चल गया, T1 पता चल गया, P2 को आप P एटमॉस्फेयर ले सकते हो और आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। अरे भाई अभी वही ऊपर वाली इक्वेशन लेके गलत आंसर निकाल लेना। 12th, 1 mole of a monoatomic gas is brought from state A to state B. The initial temperature is T0. The temperature at B will be. Okay. बेटा ये डोंट यू थिंक थोड़ा सा अलग प्रोसेस है? प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए बेटा आप लोग को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये पॉइंट को लेना पड़ेगा x1 y1, ये पॉइंट को लेना पड़ेगा x2 y2। फिर एक इक्वेशन याद है आपको, स्लोप वाली, स्लोप पॉइंट फॉर्म, कैन यू रिमेंबर? वो क्या होता था बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो वो कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा। तो अगर हमको करें, मान लो y2 हमारे लिए क्या है, y2 हमारे लिए 2v0 है और y1 हमारे लिए है v0, तो ऊपर आएगा v0 अपॉन x2 माइनस x1 अगर हम ले तो इट विल बी हमारे लिए p0। y एक्सिस पे हमारे लिए है p और ये है, सॉरी y एक्सिस उल्टा लिखा ना मैंने, p0 अपॉन v0 लिखा था। ओके ओके ओके, क्या है भाई, तो P0 अपॉन V0, P माइनस P0 अपॉन V माइनस V0। ओके, कहाँ लिखूं यार? तो इससे क्या इक्वेशन बन रही है भाई? ओके, what do we have this equation now? अगर मैं इसको अंदर डालूं तो we'll have v अपॉन v0 माइनस 1 p0 and this will be what, p माइनस p0। ठीक है, हाँ, ये इक्वेशन बनाने के बाद we'll have to do what, we'll have to differentiate because this is only possible in that case। तो p will be equal to p0 v अपॉन v0। अब वो तो y इक्वल टू mx से भी आ जाता, but then what we have to do is initial temperature is T0। अच्छा, इसका वो कर सकते हैं क्या हम लोग, एरिया अंडर कर्व? बोलो, व्हाट विल बी एरिया अंडर कर्व इसका? आपको एक ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो ट्रेपीजियम का एरिया अंडर कर्व क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट है भाई। बोलो क्या होगा? या तो अगर किसी को वो नहीं लगाना तो वो ट्रायंगल और उसका भी निकाल सकते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इट विल बी हाफ इंटू 2p0 प्लस p0, 3p0, और हाइट कितनी है अपनी? हाइट विल बी 2v0। तो इसका जो वर्क डन आएगा वो अपने को आ रहा है 3/2 p0 v0, करेक्ट? एंड दैट वर्क डन can be equated to, can we go with this equation, nr t final minus t initial। बच्चे जिंदा है, टाइम हो गया, करूँ तो करूँ क्या भाई इसका मैं? हाँ, वी डोंट हैव nr के टर्म्स में इक्वेशन। t फाइनल अपने को कितना है? t0 इधर डाल देंगे, t फाइनल चाहिए अपने को। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल। ओके, P0 V0 को हम लोग लिख सकते हैं nr T0। तो ये T0 0/2 T0 प्लस T0 A to B ऐसे जा रहा है ना। हमने एरिया बराबर निकाला है ना, P0 V0 प्लस हाफ P0 V0, यस 3/2 P0 V0। फिर nr t फाइनल माइनस t इनिशियल, नो डेरिवेटिव लगेगा इसमें। ओके, अगर इसको मैंने लिख दिया nr t0 तो ये हो जाएगा 3/2 t0 और nr वाला टर्म कैंसिल, तो हो जाएगा t फाइनल माइनस t0। नो बट ये फिर ओवरऑल अपना आंसर तो
अलग आ जाएगा, 5/2 T नॉट हो जाएगा, विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और ये प्रोसेस ही अलग चल रहा है, इसमें हम लोग को डेरिवेटिव लगाना ही पड़ेगा भाई। T नॉट चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसका क्या है।